So hey guys, welcome back to this channel's Digital Coding Guru. In this tutorial, I have full explain about array in C++. So basically, as a full lecture on array, what is the array and array basics. Friends, ये जो है array के बारे में मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो बेसिकली आप वीडियो में बने रहें. तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे. तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एरे क्या होता है इसके बारे में और इसके कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एरे आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ और अंडरस्टूड कर पाएँ. तो यहाँ पर आप फर्स्ट आप देख सकते हैं कि एरे इज़ अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स आइटम्स. ओके, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एरे एक फिक्स साइज सिमिलर डाटा टाइप्स एक आइटम्स होता है. ठीक है, जो डाटा को क्या करता है, कलेक्शन करता है. ठीक है, एक फिक्स साइज में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि कैसे ये फिक्स साइज कलेक्शन करता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे आर यूज टू स्टोर एंड एक्सेस ग्रुप ऑफ डाटा टाइप्स एज सेम डाटा टाइप्स. एरे जो होता है इसका यूज होता है किसी भी डाटा को, ग्रुप डाटा हो या कोई भी डाटा हो, वो क्या करता है, ये इसे स्टोर करता है और इसे एक्सेस भी कर सकते हैं. ग्रुप डाटा को भी एक्सेस कर सकता है. ये एरे का मतलब वर्क होता है. ठीक है, इसे यूज़ में लाते हैं. और यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं हम. यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट तो हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया और यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट्स आपका जो दिख रहा है, एरे कैन ऑफ एनी डाटा टाइप्स. एरे जो होता है वो कोई भी डाटा टाइप्स हो सकता है, भले वो चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल्स नेम हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे मस्ट हैव कॉन्स्टेंट साइज. तो एरे जो होता है वो कांस्टेंट साइज में होना उसका मतलब आवश्यक है. जैसे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस आर यूज टू स्टोर एरे. तो क्या करता है, जब उसके कांस्टेंट साइज में इसकी जो एरे रहता है तो फिर क्या करता है, ये कंटिन्यूसली मेमोरी में क्या करता है, एक लोकेशन स्टोर कर देता है. एरे जो होता है एक स्टोर करता है एरे का और वहाँ पर एक लोकेटेड करता है जिससे हम पाथ कहते हैं. फाइल में अगर मेमोरी के अंदर आपको एक पाथ दिख रहा होगा, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे होंगे तो अंदर एक दिख रहा है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ओ ड्राइव, ओ एस ड्राइव. आपको ये सब सारे ड्राइव्स होते हैं जो लोकेशन करते हैं, एक लोकेटेड देता है, एक एरिया, प्रॉपर एरिया देता है. जैसे हमारा एरिया का पिन कोड आप देते हैं तो वो एरिया का एक पिन कोड होता है जो हमारा एक लोकेशन शो करता है. ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी लोकेशन को शो करता है. अब यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं. ठीक, थर्ड पॉइंट आखिर क्या है. ओके, तो थर्ड पॉइंट पे बेसिकली हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इट इज़ एन एग्रीगेटेड डाटा टाइप्स दैट लेट यू एक्सेस मल्टीपल वेरिएबल्स थॉट अ सिंगल्स नेम्स बाय यूज ऑफ एनी इंडेक्स. ठीक है, इसका जो एग्रीगेटेड डाटा टाइप्स होता है ये किसी भी यानी एक से अधिक मल्टीपल्स वेरिएबल्स को ये सिंगल नेम्स में भी यूज कर सकता है इसके इंडेक्स में. और बेसिकली एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्टेड विथ शून्य यानी जीरो. ठीक है, हिंदी में समझा रहे, इट इज़ अ हिंदी, फुल्ली हिंदी चैनल है. ठीक है, आपको यहाँ पर कोडिंग हिंदी में सिखाई जाएगी, अच्छी तरीके से बताई जाएगी. ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके जो हमने 3 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको शो कर देता हूँ कि एग्जाम्पल्स बेसिकली इसके होते क्या हैं. तो एरे के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं. फर्स्ट आपको दिख रहा होगा एक मैंने नंबर लिखा हुआ है जो यहाँ पर देख रहा हूँ. जो फर्स्ट है 1 2 4 8 16. बेसिकली अगर टेबल्स के 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 8 2 4 जा 16 ऐसे हमने लिखे हुए. लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको ए जो होता है, ए मैंने 0 क्यों लिखा है, ए 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है, 3 क्यों लिखा है, 4 क्यों लिखा है. तो बेसिकली इसके कुछ रीजन्स होते हैं. इसके कुछ रीजन्स हैं जो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, जो जिससे कि आप एरे समझ सके कि एरे बेसिकली होता क्या है. मैंने तो एरे को आपको बेसिक्स इसकी बता दिया और यहाँ पर देख सकते हैं एरे बेसिकली मैंने यहाँ पर नेम जो टाइप किया है तो ये एरे नेम्स वेरिएबल्स है. जैसे कि मैंने ये जो 1 किया है तो ये क्या है, ये एरे का नाम है. ठीक है, ये भी नाम है. ये जितने भी मैंने सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 1 2 4 8 16 ये एरे का नेम है. ठीक है, जिससे ये क्या कर देगा, डिक्लेरेशन एनालाइजेशन करेगा. और किसके थ्रू करेगा, तो यहाँ पर देखिए
ये जो एग्जांपल है, वी डिक्लेयर एन एरे नेम व्हेन यूज्ड एन एरे डिफिनेशंस विद ए सब्जेक्ट स्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो कौन से सब्जेक्ट ऑपरेटर उसको करेगा, तो यहाँ पर एरे 0, ठीक है, एरे मतलब 1, और उसके बाद एरे 2, एरे 3 विल बी डिक्लेयर्स ओनली डिक्लेरेशंस सब्जेक्ट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या कर देता है, इट यूज, इसका जो यहाँ पर सिंपल इसमें आपको यूज़ बता देता हूँ कि इट यूज टेल मी कंपाइलर हाउ मैनी वेरिएबल्स आर लोकेटेड, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर लोकेटेड। तो हमने कितने वेरिएबल्स दिए हैं, तो एक दिए हैं, दो एक है, तो कुल मिलाकर 5 है, टोटल 5 है, टोटल 5 जो ये है हमने इसे लोकेटेड दिया। इन दिस केस वी आर द लोकेटिंग 5 इंटीजर एंड कैरेक्टर ईच ऑफ दिस वेरिएबल्स इन एरे इज कॉल्ड एरे एलिमेंट्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एरे एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गया। तो समझ आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दे और सब्सक्राइब, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता है, जिसे बार बार मैं नहीं दोहराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ और एरे के पॉइंट के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।